तो क्या कहेंगे, आदिवासी हमेशा शांति चाहते हैं इसलिए वे हमेशा पहाड़ों में बसे? बेशक, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि लोग अभी भी हम लोग रांची से 2 किलोमीटर अंदर चल जाइए, आपको लगेगा ना इतने बेहद जगह में आदिवासी क्या करता है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति के गोद में रहता है और समस्त जीवन जो आदिवासी का होता है वो प्रकृति पे डिपेंड होता है। देखिए, हम बीमार पड़ते हैं, आज ना आपका मेडिकल साइंस इतना आगे आ गया है, एलोपैथ आगे आ गया है, नहीं तो होम्योपैथ पे डिपेंड था। हम लोग बीमार पड़े हैं तो जंगल से ही लेते थे, भूख लगे कंदमूल जंगल से ही ले लिए, रहने के लिए लकड़ी से अपना घर का छत बना लिए। तो पूरी जो आदिवासी की जो जीवन है वो पूरी तरह से वनों से, जंगलों से, नदी नालों से ही संरक्षित है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक है, क्योंकि जिस प्रकृति ने हमें अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इतने सारे उपहार दिए हैं, तो उस प्रति की पूजा हम करते हैं, उसी के लिए प्रकृति को मानते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा समुदाय धीरे धीरे प्रकृति की ओर जाते हैं। यहाँ तक कि आपको वेदों में भी जाइएगा तो वहाँ पे बोला जाता है कि प्रकृति की ओर लोग। तो ये मैसेज तो हमारा है, इसे तो हाईजैक कर गया है। अरे पहाड़ पर्वत ही नदी नाला नहीं, हमारे विचारधारा को भी हाईजैक किया गया, हमारे पोशाक को भी हाईजैक किया जा रहा है, हमारे रहन सहन को भी हाईजैक है। तो इतना होने के बावजूद भी आज आदिवासी समाज सहिष्णुता का परिचय देता है और प्रेम मोहब्बत से, शांति से कहीं भी रहता है वो रहने का प्रयास करता है। तो यही वजह है कि प्रकृतिवादी हम लोग हैं, प्रकृति को ही मानते हैं। हमारा जो सिस्टम है, आप देखिएगा कि अन्य धर्मों में हर धर्मों का एक ग्रंथ होता है जिसके द्वारा वो सोसाइटी संचालित होता है। हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग जो वो लोग बोलते हैं कि सनातन एक है, यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाई देगा कि जो भी चीज़ें हम लोग संचालित होते हैं वो प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। अन्य धर्मों का जो लक्षण होता है, विशेषता होता है वो ग्रंथ के द्वारा। हिंदू धर्म देखिए वेदों से चलते हैं, पुराणों से चलते हैं, मुस्लिम धर्म कुरान से चलता है, बाइबल से ईसाई समुदाय संचालित होता है। लेकिन कोई कह दे हम आदिवासी किस ग्रंथ से संचालित होते हैं, कोई ऐसा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। उनका एक प्रमुख होता है, धार्मिक प्रमुख, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय भी होने लगा है। लेकिन आदिवासी समाज में कोई ऐसा धार्मिक अगुवा गुरु नहीं होता है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता है। हमारा जो पहन होता है एक क्षेत्र विशेष, एक मोजा विशेष, एक गाँव विशेष होता है जो हमारे अनुष्ठानों को संपादित। क्या कहेंगे, पहाड़ी आपका धर्म ग्रंथ है? आपका बेशक यही धर्म ग्रंथ है। अरे भाई, हमारे बच्चे आएंगे यहीं से सीखेंगे कि हमारा पूजा, हमारा नेक दस्तूर कैसा होता है। हम अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं, उस ग्रंथ को पढ़ के वो करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ जीता जागता है ग्रंथ हमारे लिए, ये जीता जाता आइडेंटिटी हमारे लिए है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि यही हमारा सब कुछ है। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो हर बार की तरह इस बार भी वो अपने ही समाज के लोग हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा विरोध किसी से नहीं है, हमारा विरोध किसी से नहीं है। हम निकल पड़े हैं अपने ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए। बाकी हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इधर का बात उधर, विरोध कुछ नहीं है। हम लोग निकले हैं अपने ऐतिहासिक धरोहर बचाने। और तमाम बैनर में दिख रहा है धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये केवल पहाड़ नहीं है। ये देखा जाए तो आदिवासी समाज में विशेषकर मुंडाओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। और ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के दस्तावेज पड़े हुए इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट के देखेंगे तो आप पाइएगा कि ये जो मुढ़र पहाड़ जो है वो मुंडाओं का ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सर्वप्रथम भारत में मुंडाओं का आगमन हुआ था करीबन 8000 वर्ष पूर्व, तो उसके बाद जब वो अपने एक यात्रा के दौरान जब अन्य दिक्कों के द्वारा या गैर आदिवासियों के द्वारा जब उन्हें खदेड़ा जा रहा था, खदेड़ा जाना है उचित नहीं होगा, वो चूँकि मुंडा या आदिवासी जो भी हैं वो हमेशा शांतिप्रिय तरीके से रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा से उनको मतलब नहीं रहता है। तो वो शांतिप्रिय तरीके से रहने के लिए भारत में भ्रमण करते करते मोटा मोटी हमको लगता है 3500 से 4000 वर्ष पूर्व वो झारखंड में उनका प्रवेश हुआ। और प्रवेश हुआ तो यहाँ पर भी वो क्या हुआ कि जगह जगह पर घूमते रहे, वो सुरक्षित स्थान के तलाश में जगह जगह घूमते रहे। और एक आदिवासी का जो परंपरा होता है कि ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है कि नहीं, तो अपना जो नेक दस्तूर होता है उसके तहत वो करते गए। जब वो इस पहाड़ पे आए और जब वो अपना यहाँ अनुष्ठान कराएं तो उनको संकेत मिला कि ये पहाड़ हमारे मुंडाओं के लिए ये सुरक्षित जगह है। आपको बताना चाहेंगे कि 28,000 मुंडाओं के साथ हमारे जो ऋचा मुंडा थे वो यहाँ पे आए हैं। उसके बाद अनुष्ठान करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, ये मुंडाओं के लिए सुरक्षित जगह है, आदिवासियों के लिए सुरक्षित जगह है। फिर उसी के बाद कालांतर में एक मुखिया का चुनाव किया गया जो सुतिया मुंडा करके कहलाए, और उन्हीं के नाम से देखिए ये सुतिया अम्बे गढ़ नाम पड़ा।
फिर आगे जाके फिर क्या हुआ कि हमारे महाराजा मुंडा का टर्म आता है और एक विशाल साम्राज्य जिसको मुंडा किंगडम हम लोग बोलते हैं यहाँ से स्थापित किया गया। ये सिर्फ झारखंड में इसका साम्राज्य नहीं चलता था, ऐसा इतिहास में देखा जाता है कि गया, बनारस, मतलब पूरे झारखंड से अलावे पूरे भारत वर्ष में इसका साम्राज्य स्थापित किया गया था और 7 आपका गढ़ों में और 21 परगनाओं में इसे बांटा गया था और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ लोग रहा करते थे। लेकिन वर्तमान हालत आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस पहाड़ पे सिर्फ धार्मिक अतिक्रमण नहीं, जिस तरह से यहाँ सामाजिक अतिक्रमण किया जा रहा है, ये अतिक्रमण से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आज हमारी अस्तित्व और अस्मिता जो हमारी पहचान है, ये पहाड़ हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, इससे हमारा पहचान होता है। वर्तमान समय में ये अभी भी मुंडाओं के पहचान के रूप में जाना जाता है। अगर ये पहाड़ कल की डेट में इसको अगर किसी अन्य धर्मों के द्वारा रंगा दिया जाएगा या फिर अतिक्रमण कर दिया जाएगा तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा जो आइडेंटिटी होता है मुंडाओं का वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये बड़ा शर्म की बात है कि आने वक्त में जब हमारे जो बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप इतने बड़े किंगडम की बात करते हैं, इतने सारे राजा हुए मुंडाओं में, लेकिन ज़मीन पे तो कुछ भी नहीं है, आखिर क्या आप लोग कर क्या रहे थे अपने समाज में। तो इसीलिए आज ये एक आगाज़ है समस्त आदिवासी समाज का, ये सिर्फ मुंडर पहाड़ का सवाल नहीं है, हम लोग ये एक आगाज़ के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले भी देखिए पारसनाथ का पहाड़ का जो मामला आया, वहाँ पे भी इसी तरह का प्रकरण देखने पा रहा था। हमारे आदिवासी समाज ने जमकर उसका विरोध किया और जमकर लड़ाइयाँ लड़ी और अभी वर्तमान अभी स्थिर है वहाँ पे मामला। तो ये सिर्फ मुंडर पहाड़ नहीं है, अगर सूची अगर निकाला जाए तो गिनती हमको लगता है कि भूल जाइएगा। अगर पूरे भारत का निकाला जाए तो विश्व का निकाला जाए तो गिनती हम लोग भूल जाएंगे। वर्तमान समय में आप देखिए रांची जो पहाड़ी मंदिर हम लोग बोलते हैं वो पहाड़ी मंदिर नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो एक समय में ऋषि गुरु करके कहलाता था। ऋषि मतलब एक तरह का पंछी होता है मुंडारी भाषा में, और वो पंछियों का वो डेरा हुआ करता था, वास हुआ करता था। लेकिन फिर कालांतर में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, फिर वो फांसी टुंगरी के रूप में जाना जाने लगा, चूँकि अंग्रेज़ जो भी होते हैं वहाँ फांसी देने का काम करते थे। फिर वो 1911 तक, मुझे ऐसा जानकारी है कि 1911 के बाद वहाँ हिंदुओं का प्रभाव मतलब आगमन हुआ और 1911 से जो वहाँ से जो धार्मिक अनुष्ठान दूसरे धर्मों का जो सिलसिला चालू हुआ कि वर्तमान समय में देखिए आज हम महरूम हैं पहाड़ी मंदिर से। साल में एक बार हमें झंडा गाड़ी करने का अवसर मिलता है और बाकी दिन अगर हम वहाँ अपना दावेदारी करते हैं तो एक सामाजिक ताना बना जो बिगड़ता हुआ नजर आता है। और ये देखिए आदिवासी का देर दिल्ली है कि इतना लूटने के बाद भी हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, चाहे बात पहाड़ी मंदिर का नहीं हो, आप देवड़ी मंदिर देखिए। सबसे पहले होता है क्या है कि नामों को बदला जाता है, नाम बदला जाता है, फिर वहाँ के माहौल को बदला जाता है, माहौल बदला, फिर वहाँ के स्ट्रक्चर को बदला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है वो उसका पूरी तरह से उसको नस्तनाबूद कर जाता है। धार्मिक हस्तक्षेप के कारण आदिवासियों का भी विस्थापन होता है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। बेशक 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 देखिए मैंने पूर्व में ही कहा है कि आदिवासी समाज हमेशा शांतिप्रिय तरीके से रहना पसंद करता है। वो उनके लिए अखड़ा, उनके लिए मसना, उनके लिए हड़गड़ी, उनके लिए जो भी धार्मिक का केंद्र है वो दिल से उनको जुड़ा होता है। जब उनको लगता है कि नहीं यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षित नहीं है कि हमारी जान माल की क्षति होगी, क्योंकि इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि अशांति का माहौल नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर दूसरे धर्मों का यहाँ पे अगर मान लिए कि अतिक्रमण के द्वारा अगर वो स्थापित करते हैं तो जाहिर सी बात हम कहाँ जाएंगे, हमारा पूजा पाठ कहाँ जाएगा, हमारा अनुष्ठान कहाँ जाएगा। तो जाहिर सी बात फिर हम दूसरी की ओर कुंज करेंगे और फिर एक नया जगह हम लोग तलाशेंगे या फिर जो पहले से उसमें। तो इस तरह से देखा जाए तो विस्थापन का मामला इसमें आता है और ये विस्थापन दूसरे टाइप का विस्थापन है, क्योंकि अगर ये है तो हम हैं और हम हैं इसी के बदौलत। परिचय दे दीजिए। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ वैसे लोगों के लिए जो बार बार कहते हैं कि सरना सनातन एक है। मेरा अपना मानना है कि जिनको खुद का इतिहास नहीं पता वो हमें इतिहास पढ़ाना चले हैं। बड़ा बेगरत वो भाई मेरा जो खुद को सरना सनातन एक है हिंदू बता रहे हैं। और मेरा परिचय मैं दिनेश मुंडा, मैं बोकारो से आदिवासी युवा शक्ति और इस कमेटी का संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूँ।